नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम दोपहर 12 बजे ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। अब मार्केट में तरह तरह की वीडियोज़ आएंगी कि कट ऑफ इतना जा सकता है, इतना जा सकता है, वो जा सकता है। आपको इन सब पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपने अपना काम कर दिया, पेपर ख़त्म हो गया। अब पूरे मार्केट में चलने दो जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा। लोगों के पास अलग अलग तरह के व्यूज़, अलग अलग तरह की चीज़ों के लिए लोग ऐसा करते रहेंगे। आपको अब अगले अपने टारगेट बीपीएससी 70 सेकंड पे फोकस करना है। आज मैं अभी बिना डिले किए हुए पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। आज रात को एक वीडियो लेके आऊँगा 20 मिनट का, ओरिएंटेशन टाइप जो है, जिसमें हम लोग पूरे तरीके से डिस्कस करेंगे कि हम लोग का अगले 90-95 दिन का क्या प्लान रहेगा, कैसे हम लोग को टारगेट करना है, कैसे करके एक एक सब्जेक्ट को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, सब कुछ उसमें बता दूंगा, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, बिल्कुल टेंस फ्री। एक एक सब्जेक्ट कितना दिन कैसे करना है, ठीक है, ये सब कुछ रहेगा। डेली हमारे दो लेक्चर्स होंगी, एक 40 मिनट सुबह, एक 40 मिनट शाम। ठीक है, और हम लोग एक एक करके सब्जेक्ट को निपटाते चलेंगे, एकदम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, कोर डिटेल में जाएंगे, कुछ नहीं छूटेगा। एनसीईआरटी बिल्कुल फोकस करेंगे, 11-12 बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से, ताकि आपको पता चल गया होगा। और ये बहुत अच्छा हुआ कि आपको एक एक्सपोजर मिल गया। क्यों? क्योंकि 70 सेकंड में मोर देन 1200 सीट्स हैं। अब एसडीएम डीएसपी बनने का सपना आपका जो है वो बहुत जल्दी पूरा होगा। मिल के बिल्कुल साथ में काम करना है। देखिए, ये मेरा चैनल नहीं है, आपका भी चैनल है। आपको मिलजुल के काम करना है, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आपको भी तैयारी करना है। हम लोग सबको मिलजुल के एक साथ अपना निपटा लेना है। ठीक है, टेलीग्राम लिंक जो है वो मैं डाल दूंगा रात वाले में। उसी पर आपको डेली के नोट्स, जो कि अच्छे अच्छे क्या बोलते हैं, बुक्स के जो कंपाइल नोट्स हैं, जिसको मैं खुद के राइटिंग में लिखता हूँ, आप तक पहुँचेंगे। आपका बस एक काम है कि उसको पढ़िए, अच्छे से क्वेश्चन लगाइए, बार बार घटना चक्र, लूसेंट वूसेंट सब पढ़ने की जरूरत नहीं। घटना चक्र से क्वेश्चन लगाइए, आगे बढ़िए, और फिर देखिए खेल कि कैसे आपको मल्टीपल स्टेटमेंट वाले, सिंगल स्टेटमेंट वाले असर्शन रीजन कोई आपको कैसे रोक सकता है। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे। और याद रखिए, अब अपना अगला टारगेट बीपीएससी 70 सेकंड है। अभी प्लेलिस्ट बिल्कुल बन जाएगा, उसमें बीपीएससी 70 सेकंड के नाम से हर एक अलग अलग सब्जेक्ट का बना दूंगा। अभी जो पहला ये जो एनसीईआरटी डालूंगा, ये बीपीएससी 70 सेकंड एनसीईआरटी सीरीज करके होगा। एक चैप्टर जैसे आज हमने बायो का किया, तो कल फिर कोई एक फिजिक्स का उठाएंगे। जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से आते हैं, उन सब कोर एरियाज को फोकस करेंगे, ख़त्म करते जाएंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। 12th 11th को एकदम निचोड़ के रख देंगे। ठीक है, जैसा पेपर अभी आया है, उम्मीद रखिए कि उस दिन जब आप पेपर देने जाइएगा 26 जुलाई को, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड डे है, जिस दिन बीपीएससी 70 सेकंड का प्रीलिम्स होगा, तो उधर ही आप उसी दिन पेपर देते या बोल दीजिएगा मेरा प्रीलिम्स तो हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग प्रीलिम्स मेंस एक साथ देखते हुए चलेंगे। हफ्ते के 6 दिन हम लोग जो पढ़ेंगे, उसको 7वें दिन जो है सो उसका टेस्ट टाइप का एक पढ़ेंगे, टेस्ट टाइप का करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, वो डब्बा वाले क्वेश्चन। और मैं आपको मेंस का धीरे धीरे करके जो है सो वही अपने ग्रुप में धीरे धीरे करके क्वेश्चन कैसे करना है, क्या करना है, मिलजुल के हम लोग टुगेदर सब कुछ हम लोग अच्छे से कर लेंगे। और यकीन मानिए कि आपको एक एक आंसर करके जो है डेली 15 से 20 मिनट का छोटा छोटा आंसर 8 नंबर वाला से शुरू करना, फिर 10, फिर 12 नंबर, फिर 20 नंबर, फिर 25 नंबर, कैसे करके हम लोग मिलजुल के सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, वो सब आपको डेली दिखेगा। तो आइए बिना देर के अपना पहला सब्जेक्ट बायोलॉजी क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 उसको पढ़ते हैं, क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर है और आज पहला दिन है। आप लोगों में से बहुत लोग पेपर दे के आए होंगे, तो ये एक छोटा सा, क्योंकि बिना डिले कोई करना है, क्योंकि हम लोग का एक ही एम है, जब तक सिलेक्शन नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। पीडीएफ में नाम आएगा बस, उसके बाद भी हम लोग एक हायर के लिए, देखिए अभी एक बीपीएससी प्लेटफॉर्म है, धीरे धीरे करके हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो हाँ, पहले एक बेस लेना है, पहले एक पैर रखने के लिए जगह होनी चाहिए, उसके बाद तो हम लोग सब कुछ कर लेंगे। तो इसी उम्मीद, इसी भरोसा के साथ जय श्री गणेश करते हैं आज से 70 सेकंड बीपीएससी के लिए। तो जय श्री राम, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आप लोगों को एक कॉपी पेन लेके बैठना है। एनसीईआरटी का जैसे चैप्टर नंबर 1 है, मैंने आपको बता दिया, और जहाँ पे मैं बोलूँगा मैं रुक जाऊँगा, मुझे कोई हड़बड़ाहट नहीं है। अब ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि इसको कॉपी में नोट कीजिए, तभी के तभी कीजिए नोट। और अब जो फिर वन शॉट के चक्कर में लोग रहते हैं, वो सब नहीं करना है, एक एक चैप्टर करके समझते चलना है। मैं ये मान के चलूँगा कि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट ही नहीं है, आप साइंस के स्टूडेंट नहीं है, मैं आपको उस हिसाब से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। हम लोग टाइम देंगे, कॉपी में लिखते चलेंगे, तो हमको कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। हर एक दिन, जैसे आज मैं एनसीईआरटी आपको पढ़ाया चैप्टर नंबर 1, तो उस दिन शाम को या उस दिन रात को मैं आपको 1 से 2 पेज में खुद के राइटिंग की, अगर मैं आपकी जगह रहता तो कैसे नोट्स बनाता, तो इसको करते चलिए और लास्ट में उसको कंपाइल कर लीजिए। कोई नहीं रोकेगा, कोई भी नहीं रोकेगा। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी मतलब तो जानते हैं कि विविधता कैसे क्या है, तो इसमें बेसिक्स है, इसमें कुछ इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बायोलॉजी का डेफिनेशन दे रखा है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के लिविंग हैं वर्ल्ड में, कैसे कैसे करके लिविंग वर्ल्ड में कैसे करके बहुत अलग अलग टाइप के लोग हैं।
कैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कैसे ह्यूमन बीइंग को कैसे मतलब हिस्ट्री में बताया गया, उसके कैसे अलग अलग फॉर्म में जो है पहले आपको पता है ना इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे करके हम आगे की तरफ बढ़ते गए। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बताया गया। ठीक है, इतना कुछ वो नहीं है, अगर कोई इंपॉर्टेंट रहेगा तो मैं उसको ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम करना है, सबसे पहला काम यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहला काम यही कल को क्वेश्चन में छपेगा, अब यही सब छपेगा। आपसे पूछा जाएगा कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसको कहा जाता है? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? याद रखिएगा, किसको? अर्नेस्ट मेयर को। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। डार्विन ऑफ अर्ली सेंचुरी किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अर्नेस्ट मेयर को। और इनको ये कहा क्यों जाता है? क्योंकि इन्होंने अकेले ही जो है ना टेक्सोनॉमी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इवोल्यूशन वगैरह हो गया, इन सब पे अकेले इन लोगों ने इन्होंने ना बहुत ज़्यादा काम किया था, इसीलिए इनको। तो अभी तक का एक क्वेश्चन बन गया कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसको कहा जाता है? तो अर्नेस्ट मेयर को। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज़ वगैरह के बारे में कि कैसे स्पेसीज और का ओरिजिन होता है, कैसे उसका वर्क होता है, ये सब इन्होंने बताया था। ठीक है, बढ़िया। ठीक, अब आगे आते हैं जब तो चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, वही द लिविंग वर्ल्ड में क्या बोल रहे हैं कि कैसे कैसे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। कोई माउंटेन में रहता है, कोई फॉरेस्ट में रहता है, कोई ओशियन में रहता है, कोई फ्रेश वाटर कोई डेजर्ट में रहता है, सब अलग अलग टाइप से है। तो इसीलिए हम लोग मतलब देख के, इतनी डाइवर्सिटी को देख के हम लोग पूरे तरीके से मतलब शॉक्ड हैं। ठीक है, यही चीज़ बोल रहा है। ठीक है, अब डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में यहाँ तक मैं आपको कुछ नहीं मतलब इंपॉर्टेंट कुछ बता रहा है थीम, यहाँ तक मैं आपको यही चीज़ बता रहा है कि हम लोग जिसको भी देखते हैं, ठीक है, मतलब बहुत दूर दूर तक अगर हम देखें तो हमको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दिखते हैं अपनी आंखों से, बट बहुत कुछ ऐसा है जो कि हमको अपनी आंखों से नहीं दिखता है। तो वही बात कर रहा है बैक्टीरिया वगैरह की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है कि हम लोग बहुत कुछ नहीं देख पाते हैं। फिर बता रहे इतने ज़्यादा, इतने लार्ज रेंज पर जो है एनिमल्स वगैरह हैं, अगर उसको हम काउंट करेंगे तो 1.7 से 1.8 मिलियन टाइप के स्पेसीज हैं, अलग अलग टाइप के। और इसी को हम लोग डिनोट करने के लिए बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। मतलब बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता अलग अलग टाइप की है, तो उसी को हम लोग इसके लिए कॉमन टर्म देते हैं बायोडाइवर्सिटी। कल को तो बायोडाइवर्सिटी मतलब बोल देगा तो क्या बोलेगा कि डिफरेंट टाइप के जो लोग हैं या डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बढ़िया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। अब देखिए, प्लांट है, एनिमल है, उसमें भी अलग अलग टाइप के हैं। जैसे मानिए मैं आपको बोल रहा हूँ एक चीता है, फिर अलग से आप देख लीजिए तो कुत्ता है, फिर अलग से आप देख लीजिए तो बिल्ली है, अलग से ये चूहा है। तो भाई सबका नाम हमने कुछ ना कुछ कैटेगरी वाइज उसको चेक किया, तभी तो हमने उसका नाम रखा। तो नाम रखने की जो प्रोसेस है कि आप सबको नाम दे रहे हैं, जैसे हम लोग पैदा हुए तो मेरा नाम घर वालों ने अंकित रखा, या फिर किसी का, मेरे भाई का कुछ और रख दिया। तो क्यों रखा? कुछ ना मतलब क्यों रखा? तो उसका रीज़न ये है कि भाई मतलब कल को उनको हम लोग डिनोट करेंगे या बोलेंगे कि तुम इधर आओ, तो तुम बोलेंगे तो कोई भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ एक पार्टिकुलरली नेमिंग जो की जाती है, दैट इज़ नोन एज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब कि आपका नाम रखा जा रहा है, दैट इज़ नोन एज नोमेनक्लेचर। ठीक है, ठीक है। अब नोमेनक्लेचर भी कैसे पॉसिबल होगा, और नोमेनक्लेचर भी कब होगा? जब उसके बारे में अच्छे से डिस्क्रिप्शन मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन कब मिलेगा? जब उसको हम पहचानते हो। जैसे आपके भाई के बारे में कोई पूछेगा और कोई XYZ के बारे में पूछेगा, तो उसका पहचान जो XYZ है आपको नहीं पता है, लेकिन आपको आपके भाई के बारे में पता है, क्योंकि आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, दैट इज़ नोन एज आइडेंटिफिकेशन। मतलब पहले पहचानना जरूरी होता है। ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे, वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। तो ठीक है, तो ये आपको नोमेनक्लेचर समझ में आ गया होगा क्या होता है। यहाँ से आपको आइडेंटिफिकेशन समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब नाम वाम देने के लिए वही इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनी, बॉटनी का नाम देने के लिए, बायोलॉजिकल नेम के लिए बॉटनी, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और जूलॉजी जो जानवर वगैरह के लिए है, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। कल को अगर NCERT पूछता है तो इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक, नाम वगैरह देने के लिए। अब बोल रहा है कि नाम कैसे दिया जाएगा, तो हर एक नाम का जो है 2 कंपोनेंट होगा, एक होगा जेनरिक नेम और एक होगा स्पेसिफिक एपिथेट। तो आपको मैं बोल रहा हूँ, जैसे मेरा नाम है अंकित कुमार मानिए, तो ये मेरा हो गया जेनरिक नेम और ये मेरा हो गया स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये आपको याद रखना है कि कोई भी नेम होगा, कोई भी मतलब जो भी आप नाम दीजिएगा ना, उसका 2 कंपोनेंट होगा। बस बात खत्म है, इतना आपको याद रखना है कि पहला वाले को क्या बोलेंगे, जेनरिक नेम, और दूसरे को बोलेंगे स्पेसिफिक एपिथेट। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो 2 कंपोनेंट का आप नेमिंग दे रहे, इसी को बोला जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कि आपके BPSC AEDO के मैच द फॉलोइंग में आता। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में मतलब आप किसी को भी नाम कर रहे हैं, जैसे मेरा नाम अंकित कुमार, ये आपका नाम मानिए रोहित कुमार, तो RK से हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया जेनरिक नेम, और ये वाला हो गया आपका स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और जो ये दो अलग अलग कंपोनेंट में, तो इसी को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने दिया था। जैसे आम का होता है ना मैंजीफेरा इंडिका, ये तो बचपन से चलता आ रहा होगा, मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा क्या हो गया? जेनरिक नेम, और आई क्या हो गया? स्पेसिफिक एपिथेट इंडिका। तो आपसे कल को यही क्वेश्चन पूछ देगा कि मैंजीफेरा इंडिका का मैंजीफेरा क्या है, मुंह नहीं खोलना है। ठीक है, क्या बोलना है? जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है।
अब यहीं पे बोला जा रहा है, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको यहाँ पे जो ये तीनों है इसको खा जाइएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत, यहीं से क्वेश्चन आता है नीट में, यहीं से आता है। पूछा जाएगा कि बायोलॉजिकल नेम कैसे होते हैं, तो जनरली लैटिन में होते हैं, लेकिन उसको लिखा जाता है तो इटैलिक्स में ऐसे करके होता है ना, थोड़ा ऐसे करके टेढ़ा वगैरह करके जो होता है जो इटैलिक्स में, तो वही होता है बायोलॉजिकल नेम्स आर इन लैटिन, और उसको लिखा कैसे होता है इटैलिक्स में। अभी दिखाता हूँ, पहला क्या बताता है जेनस और दूसरा दिखाता है स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। और जब भी वर्ड को बायोलॉजिकल में लिखते हैं तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन किए जाते हैं, और उसको लैटिन ओरिजिन दिखाने के लिए उसको हम लोग हाईलाइट करते हैं। ये चीज़ आपको दिख जाएगा, ये देखिए ये इटैलिक्स में दिख रहा है, सेकंड वर्ड इंडिका इटैलिक्स में दिख रहा है ना, ये चीज़ बोल रहा है। तो मैंजीफेरा क्या होगा जेनस, और ये क्या होगा स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। कई बार जो होता है ऑथर का भी नाम आ जाता है। मानिए आपने कल को कुछ ऐसा लिखा और अपना नाम देना चाहते हैं, जैसे मैंने मानिए डिस्कवरी किया कोई एक प्लांट का जिसका कि नाम है अन्नी, कुछ नाम बता दीजिए, अन्नी बोरा, ठीक है। तो मानिए मैंने ये प्लांट की डिस्कवरी की, तो अन्नी बोरा, ठीक है। तो इसके लास्ट में मैं अपना नाम जो है वो भी डाल सकता हूँ, तो ANK करके डाल दिया, तो ये भी मैं डाल सकता हूँ। तो ये चीज़ बता रहा है, ठीक है। ये अन्नी बोरा और ANK क्या दिखा रहा है कि दिस इज डिस्कवर्ड बाय अंकित, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि मैंजीफेरा इंडिका और लिन, इसका मतलब क्या कि किसने किया था, लिनियस ने किया था, तो ठीक है। तो यहाँ से आपको कॉपी में लिख लेना है कि लिनियस के बारे में लिख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहला क्या है जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, बढ़िया। अब ये चीज़ दे रहा है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले क्या पढ़ा, नोमेनक्लेचर के लिए क्या जरूरी है, आइडेंटिफिकेशन। अब हमने नोमेनक्लेचर कर लिया, आइडेंटिफाई कर दिया, अब क्या करना है, अगला प्रोसेस क्लासीफाई करना। क्लासीफाई क्यों भाई, बिल्ली भी बैठी है, कुत्ता भी बैठा है, तो भाई इन सबको क्लासीफाई करेंगे ना, ये वाला जो है ये कैट का हो गया, ये वाला डॉग का हो गया, तो हम सबको अब क्लासीफाई करते चलेंगे। तो उसके लिए जो टर्म यूज करते हैं क्लासीफिकेशन, क्लासीफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। अब वही बोला कि जब आप कुत्ते का सोचते हैं तो आपके दिमाग में एक अलग सा इमेज बन जाता है, बिल्ली का लिए अलग सा इमेज बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एकदम बिल्कुल, मैमल्स बोलते हैं तो एक अलग इमेज बन जाता है, तो वही चीज़ बात कर रहे हैं, ठीक है। डॉग, कैट्स, मैमल, वीट, राइस, ये क्या है कि अलग अलग टाइप के जो है सो चीज़ है, हम उसको पढ़ने के लिए अलग अलग टाइप का जो है सो यूज़ करते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से सुनिए, अभी मैंने आपको क्या बताया, डॉग है, वीट है, कैट है, तो ये अलग अलग जो है सो चीज़ है, और सबके बारे में दिमाग में सोचते एक अलग इमेज बन रहा है। ध्यान से सोचिएगा, सबके बारे में अलग अलग जो है सो एक इमेज बन रहा है, बढ़िया से, एकदम बढ़िया से, अच्छे से समझ में आ रहा है। जब भी हम इनके बारे में चर्चा करते हैं तो हमारे दिमाग में एक अलग अलग जो है सो बन रहा है इमेज, ठीक है। ये जो इमेज बन रहा है इसके लिए जो एक साइंटिफिक टर्म यूज करेंगे उसको बोलते हैं टैक्सा। क्या बोलते हैं, टैक्सा, मतलब ये डॉग अलग टैक्सा है, ये कैट अलग टैक्सा है, वॉल्फ अलग टैक्सा है, वीट अलग टैक्सा है, तो ये सब अलग अलग टैक्सा है, ठीक है। ये चीज़ बोला, हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट द टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल। वही चीज़ बोला, जो कैटेगरीज है अलग अलग लेवल पे, जैसे डॉग का अलग है, कैट का अलग है, तो आप इसके लिए जो एक बेसिक टर्म यूज कीजिएगा दैट इज नोन एज टैक्सा, ठीक है। जैसे क्या बोल रहा है, सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स आर ऑल टैक्सा, बट यू नो दैट डॉग इज ए मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स, देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, ठीक है, डिफरेंट रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल, ठीक है, अलग अलग लेवल पे, ठीक है, बढ़िया। एनिमल्स के अंदर कौन होगा, मैमल्स, मैमल्स के अंदर में कौन होगा, कुत्ता, तो ये सब एक दूसरे के अंदर में, तो ये अलग अलग टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस पर अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टैक्सा में जो अलग अलग बांटिएगा, दैट इज नोन एज टैक्सोनॉमी। तो ये आपको जो आ गया टैक्सोनॉमी, ठीक है। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये सब तो बेसिक टर्म हो गया, आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ लेगा, इसको कॉपी में डाल लीजिए। कल को पूछेगा कि बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी में क्या क्या होता है, तो याद रखिएगा सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, पर कैरेक्टराइज, पहले आप देखिएगा कि इसका कैरेक्टर क्या है। अच्छा इसका कैरेक्टर ठीक है, मिलता जुलता बिल्ली से है, चलो ठीक है, देख लिया बिल्ली का कौन सा स्पीसीज आइडेंटिफाई कर लिए, फिर उसको क्लासीफाई कर दिया और बाद में उसका नाम रख दिया। तो ये जो है ये टैक्सोनॉमी का जो है बेसिक ये आपको है कि क्या है पहचानना है, तो ये वो है, ठीक है। ये चीज़ बोल रहा है, ये सिस्टमेटिक इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब ये देख लीजिए एकदम आसान है, वही चीज़ बोला कि ह्यूमन पहले से ही पहचानने का ये सब आ रहा है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा सिस्टमेटिक्स के बारे में, क्या बोलता है, ठीक है। यहाँ पे ये बोला कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो है ना, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म पहले से ही, बहुत पहले से, जैसे कोई जानवर को देखे, माने कुत्ते को देखे, ठीक है, और कुत्ता यहाँ है और यहाँ इंसान है, तो ह्यूमन ना बहुत पहले से ही जो है ना, जो भी चीज़ को देख रहा है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये उसके बीच में ना कुछ रिश्ता बोलिएगा या फिर डाइवर्सिटीज़ बोलिएगा, तो उसका ना रिलेशन बनाने में रहता है। मतलब रिलेशन की मतलब इससे क्या यूज़ किया जा सकता है या फिर इनके साथ कैसे मतलब यूटिलाइज़ किया जाए। जैसे पहले ज़माने में कुत्ते होते थे तो उनका यूज किया जाता था शिकार करने के लिए, ले जाने के लिए, तो उनका यूज जो था, इसी वर्ड को ना, इस ब्रांच ऑफ स्टडी को ना क्या बोला जाता है, सिस्टमेटिक्स
सिस्टमेटिक्स मतलब क्या हो गया कि यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि ह्यूमन बीइंग वेयर सिंस लॉग नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटी बट आल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम एंड दिस इज कॉल्ड एज सिस्टमेटिक्स। ठीक है, और इसके बारे में सबसे पहले किसने दिया था, तो लिनियस ने। ये इंपॉर्टेंट है, लिनियस ने किस में दिया था, सिस्टमा नेचरनी में अपने पब्लिकेशन में बताया था। तो कल को यही बुक आ जाएगा कि सिस्टमा नेचर जो है किसकी है, तो लिनियस की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक जो चल रहे हैं इसमें से अभी तक मैंने आपको 4-5 चीज़ बताया, वो बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। अब अगला क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप तो है नहीं, अलग अलग स्टेप है, अलग अलग रैंक दीजिएगा। जैसे कोई बड़ा है तो उसको बड़ा रैंक दीजिएगा, उससे छोटा है तो छोटा रैंक, और एक कोई रैंक होगा जो सबसे बेसिक्स होगा, उसी की बात करें। तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि अलग अलग कैटेगरी में तोड़ेंगे। ठीक है, और जो रैंक होगा उसको टेक्शन बोलेंगे, अलग अलग रैंक है। ठीक है, वही चीज़ है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए दे रहा है कि इंसेक्ट क्या है, इंसेक्ट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर। लाइक इंसेक्ट का क्या होता है कॉमन फीचर की 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हमको इंसेक्ट को पहचानना होगा तो क्या करेंगे, तो हम 3 पेयर से उसको पहचान लेंगे और उसको हम एक अलग रैंक और कैटेगरी दे देंगे। ठीक है, वही चीज़ बोल रहा है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं करके। अब फिर अब एक एक करके आपको स्पेसीज से आएगा कि पहले बेसिक जो है मैं आपको यहाँ से पहले बताया तो तब आपको और अच्छे से यहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। तो हम लोग अगर यहाँ से बेसिक से चलिएगा तो बेसिक से आपको पता चल जाएगा कि सबसे लोअर लेवल जो है वो स्पेसीज है, मतलब सबसे नीचे स्पेसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। ठीक है, तो सबसे छोटा यूनिट पूछा जाएगा तो क्या हो गया, स्पेसीज, और सबसे बड़ा तो किंगडम। इसका सीक्वेंस बार बार जो है आपके एग्जाम में आएगा, तो आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। स्पेसीज, उससे ऊपर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइंडम, फिर किंगडम। मैं इसको कैसे याद रखता था, सुशांत गर्ल फ्रेंड ऑफ क्लास फाइलम किंगडम, मैं ऐसे ही याद रखता था, सुशांत गर्ल फ्रेंड ऑफ क्लास फाइलम किंगडम। और यही पेपर में आपके सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसमें से पूछेगा तो यही आएगा। अब इस पर क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जो मल्टीपल स्टेटमेंट में असर्शन रीजन में। ठीक है, असर्शन रीजन नंबर 1, आज का असर्शन रीजन 1 पूछेगा कि लोअर द टेक्सा, मतलब नीचे टेक्सा है। ठीक है, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर करेंगे, मतलब यहाँ पर जो लोग होंगे उसका कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कम। तो आपसे यही पूछेगा कि स्पेसीज में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कॉमन होगा, तो बोलिएगा बिल्कुल सही है। वही पूछेगा कि किंगडम में तो नहीं, किंगडम में जितना कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है सबसे कम। यही चीज़ यहाँ आपके लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। लोअर द टेक्सा more the characteristics that the member within the taxon share, higher the character, greater is the difficulty to the determine the relation। ठीक है, कि जितना ज़्यादा चीज़ कॉम्प्लेक्स होती जाती है उसके बाद हम लोग को ऐसे भी चीज़ें को उसमें से निकालने में मुश्किल होता है। छोटे लेवल पे हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। जैसे बीमारी से याद रखें, बीमारी थोड़ा सा है तो उसको ठीक किया जा सकता है, और बड़ी बीमारी हो गई तो उसके बारे में सोच के थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब। ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यही देखना है। ठीक है, ठीक, तो समझ में आ गया। स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। बोलेगा एक ग्रुप ऑफ स्पेसीज मिलके जीनस, एक जीनस का मिलके फैमिली बनेगा, फैमिली मिलके ऑर्डर बनेगा। तो कल को इसमें से डब्बा वाला क्वेश्चन दे सकता है, ये सब दे के बीच में से कुछ गायब कर देगा, तो याद रखना है इसको अच्छे से, आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, जो असर्शन रीजन वाला बताया वो अच्छे से और उसको कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, तो वही चीज़ एक एक करके बता रहा है कि ऑर्डर है, ऑर्डर में जैसे आ जाएगा, आप लोग पढ़ते होंगे सोलेनेसी, फैमिली, ये सब अभी आगे देखेंगे। तो एनिमल का ऑर्डर जो हो जाता है वो हो जाता है फेलिडी, सिनेडी, ये सब उतना वो नहीं, क्योंकि मेन जो था वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ से आपको बस ये याद रखना है कि कैट्स का जो फैमिली है वो क्या होता है, फेलाडी। ठीक है, इतना याद रखना है, बढ़िया। ठीक है, डॉग्स का अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं तो मैं बता देता हूँ। डॉग्स का होता है सिनेडी, ठीक है, कैट्स का होता है फेलिडी, ये याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, लोग मुंह खोलेंगे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, उसके बाद लायन का नाम होता है पैंथेरा लियो, लियोपार्ड का नाम होता है पैंथेरा पार्डस, टिग्रिस का नाम होता है पैंथेरा। तो वही देखिए मैंने आपको बताया, फेलिस मतलब होता है कैट्स। ठीक है, और वही सेनेडी रहता है तो डैट मीन्स डॉग। ठीक है, ये चीज़ बढ़िया समझ में आ गया। सोलेनेसी फैमिली आपको पता है, वो आलू, बैगन, टमाटर, ये सब जितना हो गया, अश्वगंधा, तंबाकू, ये सब की फैमिली कौन सी, सोलेनेसी। आगे जब एनसीईआरटी में देखेंगे तो एक चीज़ याद होता जाएगा। यही इस बार भी क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन अभी नहीं पूछा, लेकिन आपके फिर देखिए मैमल्स वगैरह का दे रखा है। मैमल्स वगैरह में आप ये देख सकते हैं, मंकी ये सब हो गया, गोरिल्ला, ये सब को रखा गया है मैमल्स में। ठीक है, वही फाइलम एक एक करके ऊपर जाते रहिएगा, स्पेसीज मिलके जीनस, जीनस मिलके फैमिली, फैमिली मिलके ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम और किंगडम। ठीक है, यही चीज़ है। ठीक है, और वहाँ ये देखिए एग्जांपल से समझा दिया। ऐसे मैन का नाम है होमो सेपियंस, जीनस हो गया होमो, ठीक है, फैमिली होगी होमिनिडी, ऑर्डर हो गया प्राइमेटा, क्लास हो गया मेमेलिया। तो ये सब चीज़ें इतना याद नहीं रखना है। ठीक है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। वीट का जो ट्रिटिकम एस्टिवम है, और ये तो नाम से ही पता चल जाएगा, और इसका ऑर्डर वगैरह ये सब मोनोकॉट होते हैं। ठीक है, मैंगो डाइकॉट है। ठीक है, हाउस फ्लाई आपको पता ही है, ये इंसेक्ट में आता है। और क्लास या आर्थ्रोपोडा, जितने भी इंसेक्ट हैं वो किस में है, आर्थ्रोपोड्स में। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका हो गए हो ख़त्म। ठीक है, अब इसमें जो है सो आप सीक्वेंस बताइए क्या होगा। स्पेसीज तो मैंने बताया, तो सुशांत गर्ल फ्रेंड ऑफ क्लास फाइलम, तो सुशांत गर्ल फ्रेंड, ठीक है, ऑफ क्लास
कितना, फाइलम, सही है, ख़त्म। ठीक, अब डेफिनेशन बोल रहा है तो इसमें से आप एक बार पढ़िए कि इसके बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या बोलेंगे करेक्टली, इसमें से क्या लिखा हुआ है, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका आपको कौन सा सही है, इटैलिक्स में बताएगा, बताइए कौन सा सही है आपको, ये बताइए 5 नंबर का आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो 5 नंबर का। टेक्सन के बारे में बता दिया, डिफरेंट लेवल पे जो होता है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। डिफाइन अंडरस्टैंड समझ गए होंगे, ये जो क्वेश्चन बोल रहा है, बस यही आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म। तो पहला चैप्टर आपका खत्म। ठीक, बेसिक्स क्लियर। ठीक है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो कॉमन कैरेक्टर्स जो है वो कम होते जाएंगे। ठीक है, बढ़िया याद रखना। ठीक है, ठीक है, तो शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।